आज अपनी बेकरारी को करार आ ही गया, जिसका शिद्दत से रहा है इंतजार आ ही गया। वाइज़े बेमिसल की आमद से ऐ अहले चमन, वाइज़े बेमिसल की आमद से ऐ अहले चमन, इस इलाके में भी अब रंगो बहार आ ही गया। मैं बड़े ही अदब के साथ, एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को इस शेर के साथ दावत देता हूँ। आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तां, आ जाओ मुस्कुराते हुए ऐ जाने गुलिस्तां, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्ही से हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती, जरूरतमंद को दहलीज से खाली न लौटा, खुदा के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चिराग बन के जो महफिल में जल सको तो चलो, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होगा, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो, किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। बड़ा खूबसूरत जलसा सन्नाटे में सामाई, बिल्कुल आखिरी मरहला कबूलियत की घड़ी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को जमीन से आसमान तक कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
समझ में आ गया। पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। आप थक गए हैं और सुनते सुनते पक गए हैं और बैठ ऐसे गए हैं जैसे लगता है मुकदमा हार करके बैठ गए। 3 सवाल से पैगाम को शुरू कर रहा हूँ। मेरा पहला सवाल, 3 आदमी को तलाश किया मगर कहीं नहीं मिला। वो 3 आदमी कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में, अल्लाह ने ज़कात को 3 वजह से फर्ज किया। वो पहली, दूसरी, तीसरी वजह क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा और आखिरी सवाल, एक भिखारी भीख मांग रहा था सर उठा करके, और देने वाला जो भीख आया देने के लिए सर झुका करके भीख दिया। उसने हाथ पकड़ करके पूछा कि भाई साहब, शरीफ आदमी हो करके भीख दे करके भी तुम सर क्यों झुका रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है। ये आखिरी सवाल है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस जनाजा पढ़ाने ही की देर है। आप सो करके सुनने की गलती कीजिए, मैं जनाजा पढ़ा करके निकल जाऊं। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, 3 आदमी को तलाश किया, कहीं नहीं मिला। पहला आदमी जालिम जो धरती पर जुल्म ढाता है, अल्लाह की पकड़ से बच गया हो, दिखा दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। भिखारी भीख मांग मांग करके मालदार हो गया हो, आप दिखा नहीं सकते। और सखी सखावत करके गरीबों की मदद करके गरीब हो गया हो, आप दिखा नहीं सकते। 3 आदमी को तलाश किया, कहीं नहीं मिला। ऐसा सखी जो सखावत करे और गरीब हो जाए, ऐसा हो ही नहीं। ज़कात अल्लाह ने फर्ज किया 3 वजह से। अल्लाह ताला, ये 54-58 को थोड़ा सा खामोश कीजिए। ये तो अच्छा था कि कल सो गया था, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा और जाग करके शरारत से बाज नहीं आ रहा। यहाँ एक मजबूत आदमी खड़े हो जाइए। ये इब्लीस है। इब्लीस का मुअल्लिम भी वैसे होना चाहिए। ज़कात 3 वजह से फर्ज है। पहली वजह, अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि आपके दिल में माल की मोहब्बत है या अल्लाह की मोहब्बत है। दूसरी वजह, ज़कात अल्लाह ने क्यों फर्ज की? आपके सीने से बखीली कंजूसी को निकालना चाहता है। माल की मोहब्बत को, लालच को अल्लाह दिल से निकालना चाहता है, इसलिए ज़कात फर्ज किया। ज़कात की तीसरी वजह, अल्लाह ने ज़कात फर्ज क्यों किया? अगर ज़कात वो फर्ज नहीं करता तो गरीबों का भला नहीं होता, बेवाओं का भला नहीं होता, समाज का भला नहीं होता। पैसा अमीरों का और गरीबों का भला हो रहा है, इसलिए ज़कात को फर्ज किया है। आप देखेंगे जुमा पढ़ करके जब निकलेंगे तो भीख मांगने वाला हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा, अल्लाह के नाम पर दे दो, मौला के नाम पर दे दो। एक आदमी ने बोला, यार भीख भी मांग रहा, सर भी उठा रहा है, तुमको शर्म नहीं आती? कहता है, किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर। जब एक भीख देने वाला आया तो उसने सर झुका करके भीख दिया। उसने हाथ पकड़ करके पूछा कि बेशर्म तो मैं हूँ, भीख भी मांग रहा हूँ, सर भी उठा रहा हूँ, तुम तो शरीफ आदमी हो, सर झुका करके भीख क्यों दिया? आपके दिल तक इस अजमत को पहुँचा रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। उसने कहा, यार तुझे अल्लाह ने आज खड़ा किया भीख मांगने के लिए, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया, मेरा रास्ता किसी और तरफ निकल रहा था, तुम्हारी तरफ भेज दिया, उसी का दिया हुआ पैसा उसी की तौफीक से दे रहा था। शर्म आई, काम तो उसने बनाया, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने, देने वाला देवत बेवत है दिन रे, लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने।
खूबसूरत जलसा, दिल खुश हो गया। मैं तो इतना घबरा गया था कि जलसा है कि मिलाद है। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर के जाऊंगा, दोनों को जला करके सबका फातिहा करके निकल जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जलसा जलसा बना हुआ है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुसीबत को दूर फरमाए, हर मुश्किल को आसान फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। खुदा हमारे ऊपर इतना मेहरबान, इतना मेहरबान, इतना मेहरबान कि बड़ा से बड़ा गुनहगार हो जाए, अल्लाह की 4 मेहरबानी उस पर बराबर जारी रहती है। वो रात में गुनाह करता है, अल्लाह उसको छुपा लेता है, दिखाता नहीं है। वो दिन में गुनाह करता है, अल्लाह पकड़ता नहीं है, उसको मोहलत देता है। उसने रात दिन गुनाह किया, खुदा उसको रोजी देता है, उसकी सेहत को छीनता नहीं है। कितना बड़ा मेहरबान कि रात दिन बंदा गुनाहों में डूब करके थक गया, वो माफ करते करते थकता नहीं। एक किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। उस किताब में लिखा किसी को एक रात बुखार आया, सिर्फ एक रात बुखार आया। सुबह को वो बुखार टूट गया। दिन में बुखार नहीं, रात में बुखार, एक रात सिर्फ बुखार। उस किताब में लिखा कि एक रात बुखार पर अल्लाह की तरफ से इनाम 1 साल का गुनाह माफ कर दिया। जानते हैं क्यों? जब बुखार आता है तो एक एक नाखून में घुस जाता है। जब बुखार आता है तो एक एक बाल के अंदर घुस जाता है। सर से लेकर के पैर तक बंदा बेचैन और परेशान हो जाता है। एक रात बुखार दिया, 1 साल का गुनाह बदले में माफ कर दिया। बस का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग जिंदा बचे। एक औरत की उंगली कट गई। वो आसमान को सर पर उठा करके चिल्लाना शुरू। लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ? का उंगली कट गई। कहा लोगों के सर कट गए, गर्दन जुदा हो गई। वो सब खामोश है और तुम चिल्ला रही हो। ये तो पूछो कौन सी उंगली हमारी कटी? जिससे शौहर को नचाती थी वही उंगली चली। अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा, कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा। मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं, मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं। कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है। मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया, मेरी जिंदगी का कोई गम न करना। ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों की प्यारे। न मेरी खता है न तेरी खता है, न मेरी खता है न तेरी खता है। मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे की मुसीबत पर हंसेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूं जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। ये जलसा सीरत के हवाले से आप सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। बड़ा दिल खुश हुआ, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी। रात के 12 बजने जा रहे हैं, लेकिन आपका ईमान अभी भी जवान है, जिंदा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको ज़मीर और ईमान से जिंदा फरमाए। पैगाम सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 चीज आदमी खाता है, भूख नहीं मिटती, पीता है, प्यास नहीं बुझती, सोता है, नींद पूरी होती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी जगह है जहाँ प्यास बुझ जाएगी, वो कौन सी जगह है जहाँ भूख मिट जाएगी, वो कौन सी जगह है जहाँ नींद पूरी होगी।
इस दुनिया में नींद पूरी होने वाली नहीं है। जब तक आप जमीन के ऊपर रहेंगे, सोते रहेंगे, नींद आती रहेगी, सोते रहेंगे, नींद आती रहेगी, नींद पूरी नहीं होगी। जैसे ही मौत आएगी, कब्र के नीचे जाएंगे, नींद पूरी। आपकी भूख मिटेगी कहाँ? आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में खाते रहिए, भूख लगती रहेगी, खाते रहिए, भूख लगती रहेगी। घर में खाया, बाजार में खाया, सुबह खाया, शाम को खाया, दोपहर को खाया, खाते रहे, भूख आती रही, मिटी नहीं। एक जगह है, मरने के बाद कयामत में अल्लाह का दस्तरखान लगेगा, जैसे ही लुकमा उठाएंगे भूख मिटेगी। लेकिन सीरत का जलसा है। इसके उन्वान से, इसके हवाले से एक नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूं। प्यास कहां बुझेगी? तो लिखा कि इस दुनिया में पीते रहो, आबे ज़मज़म पी लो, कुछ भी पी लो, प्यास नहीं बुझेगी, पीते रहोगे। लेकिन एक जगह है, मरने के बाद हौज़े कौसर पर पहुंचोगे, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, जैसे ही हलक के नीचे उतरेगा, जन्नत जाने तक प्यास बुझ जाएगी। हमारे 3 वतन है। एक वतन है, उसको कहा जाता है जिस्मानी, जहां हम पैदा हुए, ददियाल, जहां हम पैदा हुए, ननिहाल, जहां हम पैदा हुए वो मेरा पहला वतन है। चाहे वो ननिहाल हो, चाहे वो ददियाल हो, जहां पैदा हुए ये हमारा पहला वतन। उसके बाद एक दूसरा वतन है, उसका नाम रूहानी है। रूहानी वतन कहाँ? जन्नत में जाएंगे, नबी का दीदार होगा, वो रूहानी वतन है। एक तीसरा वतन है, अल्लाह आपके दिल में नबी की अजमत, नबी के शहर की अजमत पैदा फरमाए। एक ईमानी वतन है, जहां से हमको अल्लाह ने ईमान नसीब किया, वो मदीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके गुलाम और खादिम का नाम क्या था? मोहम्मद हसन। बादशाह उसको बुलाए, मोहम्मद हसन खाना खिलाओ। मोहम्मद हसन मिसवाक ला करके दो। एक बार बादशाह की जबान से निकल गया हसन, कुरान लाकर। तो वो नौकर जल्दी से भागा, लोटे में पानी ला करके। वजीर ने पूछा कि ये क्या? तो उसने कहा कि बादशाह को वजू की जरूरत है। बादशाह ने मोहम्मद हसन कहा, आज मुझे हसन से पुकारा, मोहम्मद हसन से नहीं पुकारा। मैं समझ गया कि बादशाह बगैर वजू के नबी का नाम अपनी जबान से लेता नहीं है, इसलिए हसन कहा। अगर वजू होता तो मोहम्मद हसन कहता, इसलिए वजू का पानी ला करके दे दिया। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। उखुवत इल्म हिकमत आदमियत लेके आए हैं। कोई सिद्दीक से पूछे सदाकत किनसे हासिल की, उम्र है उनके शाहिद वो अदालत लेके आए हैं। कहाँ उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। कहाँ उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। अली देंगे शहादत वो शुजात लेके आए हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बार बार नबी के रोजे की जियारत करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में निकाह होगा, बुढ़ापे में हज होगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे धीरे लग रहा है। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह इस पैगाम को आपके लिए सीरत की बरकत से कबूल फरमाए। हिंदुस्तान का एक राजा गुजरा है, उसका नाम था अकबर। उसके दरबार में सब लोगों को दाढ़ी थी। अचानक एक दिन में सबकी दाढ़ी सफाचट हो गई।
चेहरा फुटबॉल का मैदान हो, बच्चा घबरा गया कि ये माँ है के बाप है। ऐसा कैसे हुआ उसको सुना देता हूँ, पैगाम को खत्म करता हूँ। अकबर के दरबार में एक दरबारी मौलवी खड़ा हुआ। उसने एक हदीस सुना करके कहा दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है। उसने हदीस इस तरह सुनाई कि एक सहाबी अपने बच्चे को लेकर के आए। बच्चे को मोच नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, बच्चे को मोच नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी। नबी ने जब उसका चेहरा देखा तो कहा कि जन्नती का चेहरा ऐसा ही होगा। अब क्या था, अगले दिन सब सफा छटो, चेहरा फुटबॉल का मैदान। बच्चा रात में घबरा जाए कि ये माँ है के बाप है। एक नुक्ते पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप गोंडा से पंजाब तक दिखाइए सिख को पंजाबी को भीख मांगते हुए, आपको चैलेंज। आप नहीं दिखा सिखों को पंजाबियों को आप गोंडा से लेकर के पंजाब तक भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा सकते। इसका क्या मतलब है? पूरी कौम भीख नहीं मांगती है। और दूसरी बात, आप गोंडा से दिखा दीजिए पंजाब तक। सिख और पंजाबी दाढ़ी छोटी बड़ी जरूर रखे और पगड़ी जरूर। पगड़ी किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। दाढ़ी किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। जिंदा कौन कर रहा है? सिख और पंजाबी। नबी की सुन्नत को जिंदा किया, चेहरे पर दाढ़ी रखी। नबी की सुन्नत को जिंदा किया, सर पर पगड़ी बांधी। आज दुनिया नबी की सुन्नत को जिंदा करने के नतीजे में उसको क्या कह रही है? सरदार कह रही है। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत रखता हूं। मुसलमान लखनऊ गया, 2 लाख का कुत्ता खरीद करके लाया, गोद में बैठा करके ऐसे पाल रहा है जैसे बच्चे को पाला जाए। किसी आलिम ने कहा, अरे आपको शर्म नहीं आती? मुसलमान होकर के कुत्ता पालते हो, ऐसे जैसे बेटे को पाला जाता है। अल्लाह के रसूल ने मना किया है, जिस घर में कुत्ता होगा उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो कहता है इसीलिए तो पाल। जब फरिश्ता नहीं आएगा मेरी रूह निकालेगा ही, मैं जिंदा रहूंगा मरूंगा। कह रहे अल्लाह का बंदा, आखिर कुत्ता भी तो मरता है। जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जेल में जाकर के सीधे दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, जेल पहुंचाने के लिए हम बैठे। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजीना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं हैं। जो दीन हमें दे गए सुल्तान मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं हैं। किस्मों से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। छोटा बच्चा आपका, उसके हवाले से आपकी जिम्मेदारी। 3 मिनट का पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग घबरा गए हैं? हाथ उठाने में आपको डर लगता है कि पता नहीं सही उठेगा कि गलत उठेगा। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंसता। मुझे तो देखना यह है कि आप लोग कुर्सी पर हैं या गुलसिता में या कब्रिस्तान में। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में छोटे छोटे बच्चों के हवाले से देता हूं, पैगाम को खत्म। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में बैठे हैं, सोने का ढेर लगा हो, चांदी का ढेर है और मोती हीरे का ढेर लगा। आपने लोगों से कहा जिसको जो लेना है लेते जाओ, खत्म करो। मैं इसको खत्म करने के लिए बैठा हूँ, जखीरा करने के लिए नहीं बैठा। लोग लेते गए निकलते गए, लेते गए निकलते गए। एक बच्चा बैठा,
जब सब लोग लेकर के निकल गए, सोने का ढेर खत्म हो रहा है, चांदी का ढेर खत्म हो रहा है, दुनिया की दौलत खत्म हो रही है, तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे से कहा कि ओ बेवकूफ तुम भी उठा लो। बच्चा बोला नहीं, ये दौलत हमको नहीं चाहिए, हमको वो दौलत। करे अल्लाह का बंदा कौन सी दौलत चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इल्म की दौलत दी है, माल की दौलत दुनियादारों के लिए है, मुझे तो वो दौलत दीजिए जो अल्लाह ने आपको दी है, मुझे इल्म की दौलत चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। यही वो बच्चा आगे चल करके अबू हुरैरा बना रज़ी अल्लाहु अन्हु, 5000 हदीसों को ज़बानी याद करके उम्मत को पहुंचाया। जब सुबह होती है तो एक बच्चा स्कूल की तरफ जाता है, जब सुबह होती है तो दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ जाता है। फर्क दिखा रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा। जो बच्चा स्कूल की तरफ गया वो स्कूल ही की तरफ गया, और जो बच्चा मदरसे की तरफ गया वो इधर मदरसे की तरफ जा रहा है। चूटी जमीन पर उसके लिए दुआ कर रही है, दरिया के अंदर मछली उसके लिए दुआ। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, चूटी दुआ कर रही है मकतब की तरफ जाने वाले बच्चे के लिए, मछली दुआ कर रही है मदरसे की तरफ जाने वाले बच्चे के लिए, जानते हैं क्यों? तो लिखा कि चूटी दुनिया की सबसे छोटी मखलूक है और मछली छोटी बड़ी मखलूक है। मतलब साफ हो गया, चूटी हराम मखलूक है, मछली हलाल मखलूक है। चूटी जमीन के ऊपर रहती है, मछली जमीन के अंदर नहीं, दरिया के अंदर रहती है। मतलब साफ हो गया, हलाल और हराम दोनों मखलूक उस बच्चे के लिए दुआ कर रही है, छोटी बड़ी दोनों मखलूक उसके लिए दुआ कर रही है। जो जमीन के ऊपर है, जो दरिया के अंदर है, दोनों मकतब मदरसे की तरफ जाने वाले बच्चे के लिए दुआ कर रही है। बहराइच का बच्चा जा रहा है लंदन पढ़ने के लिए, तो चचा भी फूल डाल करके कहते मुबारक हो बेटा, पढ़ करके आ। बाप ने भी फूल का हार डाला का बेटा पढ़ करके। जब बेटा पढ़ करके आया, गोंडा जंक्शन में उतरा तो बाप भी खड़ा है, चचा भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, चचा भी खड़ा है। लंदन से पढ़ करके आया, लंदन से पहले बाप को भी पहचानता था, चचा को भी पहचानता था। लंदन से जैसे वापिस आया वो बाप से ही पूछ रहा तुम कौन हो। उसका बाप तो था बूढ़ा लेकिन बड़ा सियाना। उसने कहा हमको नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ का भतार। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यार मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। पैगाम तेजी के साथ निकल गया। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार। रोज अखबार पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अगर ठीक ठाक आप लोग हाथ उठाते रहे तो लखनऊ जाएंगे, अगर दायां बायां करते रहे तो हमारे साथ सीधा आगरा जाएंगे। चौथा पैगाम आपकी खिदमत पर रखा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। अभी देवबंद में अफगानिस्तान के वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो पूरा उत्तर प्रदेश उठ करके चला गया उनको देखने के लिए। अभी देवबंद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कोई पैदल चल करके देखना चाहे उसका पैर दर्द करे। बहुत बड़ा है, 100 एकड़ में देवबंद फैला हुआ। इतना बड़ा है कि कोई पैदल चलना चाहे तो उसके पैर में दर्द हो जाए।
जब हिंदुस्तान के वजीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो देवबंद घूमने के लिए आए, देखने के लिए। तो पैदल चल करके ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, जाते जाते थक गए। अब नाज़िम तालीमात से हाथ जोड़ करके बोले, अब मैं थक गया हूं, अब ज्यादा नहीं चल सकता, मेरी थकावट का इलाज करो। तो मोहतमिम साहब ने कहा कि आपकी थकावट का इलाज? कहा आपको पता नहीं? किसी कारी साहब को बुलाइए, कुरान पढ़ाइए, मेरी थकावट का इलाज। रूम का बादशाह है, सर का दर्द टूट नहीं रहा है, हर डॉक्टर को दिखाया, किसी के पास इलाज नहीं। न रात में दर्द खत्म हो रहा, न दिन में दर्द खत्म हो रहा। हजरत उमर को उसने खत लिखा कि हुजूर मेरे सर का दर्द टूट नहीं रहा है, कुछ करो। हजरत उमर ने एक टोपी भेजी कि इस टोपी को उतारना नहीं, हमेशा सर पर रखना। उसने कहा कि जब उतारने के लिए नहीं कहा तो उतार करके देखते हैं। जैसे ही उतारा सर का दर्द शुरू हो गया, जैसे ही सर पे रखा सर का दर्द खत्म। अब उसको हैरत हुई कि इस टोपी में आखिर है क्या। उसने कैंची मंगा करके काट करके जो देखा तो उससे एक पर्ची निकली, और पर्ची को जो खोला तो उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने क्या कहा कुरान के बारे में वो आपको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। उस रूम के बादशाह ने कहा एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोपी में है, कुरान की सिर्फ एक आयत है, पूरा कुरान नहीं है। जो दर्द डॉक्टरों से खत्म नहीं हो सका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खत्म हो गया। जब कुरान की एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। बच्चा मकतब से पढ़ करके आया तो बाप ने पूछा कौन सी किताब पढ़ते हो? कहा कि कुरान। कहा कुरान में कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा अल्लाह उक़सिमु बिहाज़ल बलद। कहा आगे पढ़ो तो बच्चे को कच्चा पक्का याद। उसने पढ़ा ववालिदी बिला वलद, मेरा बाप जो ला वलद है, बांझ, उसकी कसम खा। उसका बाप सर पकड़ करके बैठ गया। उसने कहा कि जिसके घर में तुझ जैसा नालायक बेटा पैदा हुआ, उसके बाप को अगर बांझ कहा जाए, लावलद कहा जाए तो कोई बुरा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पहले कुरान पढ़ा करके मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे इंशाअल्लाह। अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ कर जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, यक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। यक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। मोहब्बत में आपने सुना, मोहब्बत में मैंने आपको सुनाया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। यहाँ से लेकर के वहाँ तक थोड़ा सा जलसा रह गया है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके तब झटका लगा कि बाईपास जा रहे। बाप आया, अपनी बेटी के पास आया और बेटी से कहा बेटी मेरा तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं।
मैं तुम्हारे घर में ही जीना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में ही मरना चाहता हूँ। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर जल्दी से मेरे घर से निकलो, अगर ऐसे नहीं निकलोगे तो धक्के मार करके निकालूंगी। बाप ने कहा कि मुझे कहाँ भेज रही हो, घर से बाहर निकाल रही हो, बुढ़ापे का सहारा तुम ही हो, घर से मत निकालो, मेरा कोई नहीं है, मुझे रहने दो। बेटी ने लात मार करके बाप को घर से निकाल। अब सारे गोंडा के लोग जमा हुए, उस बेटी को लान तान करना शुरू किया। तू कैसी बेटी है कि बाप को धक्के मार करके घर से निकाल रही है। तो उस बेटी ने कहा कि इस बाप की कहानी जब सुनोगे तो तुमको भी नफरत आए। तो बेटी ने कहा कि मैं इसकी इकलौती बेटी हूँ, ये मेरा बाप सेठ है, इसको पैसे की कोई कमी नहीं, दुनिया की दौलत, कारून की दौलत इसके पास, लेकिन इतना बड़ा हरामखोर है, इतना बड़ा सूदखोर है कि मुझे जब कर्जे की जरूरत पड़ी तो सूद पर जोड़ करके कर्जा दिया। जब तक सूद वसूल नहीं किया, बेटी को भी माफ नहीं किया। जब इसने बेटी को बेटी नहीं समझा तो इस हरामखोर के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं। दिल्ली के एक शायर थे, उनका नाम था मिर्जा गालिब। मुशायरे में आए तो थक गए, तो मेहमान खाने में जब लेटे तो मेजबान ने कहा कि पांव दबा दे। कहा कि पांव मत दबाइए, मेरी आदत नहीं। कहा अच्छा पांव दबा देते हैं, पैसा दे दीजिएगा। तो कहा ठीक। जब जलसा खत्म हुआ तो मिर्जा गालिब दिल्ली जाने लगे तो वो आदमी पीछे पड़ गए। हुजूर वाला पैसा तो दे करके जाइए, पांव दबाया। तो मिर्जा गालिब ने कहा कि किस बात का पैसा, तुमने मेरा पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया। हिसाब किताब बराबर। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परशुराम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। आखिरी पैगाम और जवान और कुंवारी बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी हिफाजत करेंगे। मैं इतनी दूर चल करके आपकी खिदमत में आया और थोड़ी देर में मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, बहुत दूर निकल जाऊंगा। इस पैगाम की आपने हिफाजत कर ली तो जलसा कामयाब हो जाएगा। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, इसमें वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी और पीछे उनकी बीवी मौजूद है, वो देख रही हैं कि हाथ किसने किसने उठाया। अगर वो रात में जहर गोल करके इनको खिला दिया तो सीधे ये क़यामत में उठे। मैं आपको एक राज की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में सबसे आसान काम निकाह का था, आज दुनिया में सबसे मुश्किल काम निकाह है। कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको तेजी से निकल जाए। काजी हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, निकाह हो जाएगा। जुमा का दिन हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। महर नकद हो या ना हो, निकाह हो जाएगा। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की पसंद, लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का पसंद, लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी।
लेकिन जब निकाह दो आदमी में होने लगा, कम खर्च में होने लगा, तो घर की औरतों ने ताना मारा, ये शादी है कि जनाजा? न आजा है, न बाजा है, न खाजा है, न खोजा है। क्या इसके नतीजे में निकाह इतना महंगा हुआ, इतना महंगा हुआ, 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, गैर के साथ भागी, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जानते हैं लड़की कम गुनहगार है, ये सारे के सारे गुनहगार समाज के लोग। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटी ने पांव फैला दिया और आसमान की तरफ देख रही है, उसकी सांस उखड़ गई। बाप को यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इंतकाल होने वाला। बाप ने पांव पकड़ करके कहा कि बेटी माफ कर देना, जो कुछ गलती सलती हुई है माफ कर दे। तो बेटी ने कहा अब्बा आमीन कहो। बाप ने 1 बार आमीन कहा। बेटी ने कहा 2 बार आमीन कहो। बाप ने 2 बार आमीन कहा। बेटी ने कहा कि तीसरी बार आमीन कहो। बाप ने तीसरी बार आमीन कहा तो बाप को रहा नहीं गया, हाथ जोड़ करके कहा कि बेटी आखिर तुमने कौन सी दुआ की है जिस पर बार बार आमीन कहलवा रही हो? कहा कि अब्बा मैंने दुआ किया कि मेरे बाप ने मुझको निकाह से महरूम किया, समाज ने गरीब से डिमांड करके निकाह को महंगा किया, मेरा निकाह नहीं हुआ। मैंने अल्लाह से दुआ किया है कि मालिक इस समाज को जिसने निकाह को महंगा किया, मेरा निकाह नहीं हो सका, गरीब के घर में पैदा हुई, मेरे बाप ने मेरा निकाह नहीं किया, ऐ मेरे अल्लाह तू अपनी जन्नत से इस समाज को और मेरे बाप को महरूम कर दे, क्योंकि इसने मुझे शादी से महरूम किया, तू अपनी जन्नत से इनको महरूम कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह पर भरोसा करके गरीब की बेटी को अल्लाह पर भरोसा करके उठाएंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, ईमान आबरू की हिफाजत हम खुद करेंगे। हाथ उठा दीजिए। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। जवान बेटी आपकी, कुंवारी बेटी घर में है, कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। मैं दुआ करता हूँ आपकी गरीब बेटी कुंवारी बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आप लोग आमीन बोलिए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी में देंगे बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2-4 आदमी हाथ उठाइए। मैंने देख लिया है, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। आधा से ज्यादा जलसा निकल चुका, 5 से 10 मिनट का जलसा सिर्फ बाकी रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मोहब्बत से आप सुनेंगे। मैं तो डर गया था कि कुर्सी खाली हो रही है, पता नहीं पूरा जलसा खाली हो जाए। लेकिन जो जलसा देखने वाले थे वो आए, देख करके चले गए, और जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। जलसा देखने वाले के लिए तमाशा हो गई ये रात, उनको न दुनिया मिली न दीन मिला। कुर्बान जाइए जलसा सुनने वाले के लिए। अल्लाह ने इस रात को इबादत में लिख दिया, जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। आप लोगों का हाल ऐसा हो गया है, आप लोग इतने मायूस होकर के बैठे हुए लग रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर माशाअल्लाह, जब खाना खत्म हो जाता है तो खात्मा यकीनी।
ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से पैगाम है। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेदारी के माहौल में इस जलसे में जवान ज्यादा हैं, बूढ़े कम हैं और बच्चे और कम हैं, औरतें और कम हैं। जवानों के हवाले से मैं दुआ करके पैगाम दे रहा हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल। इसमें 3 जवान ऐसे जलसा सुनने के लिए आए हैं, मैं लिख करके दे रहा हूँ, वो तरक्की नहीं करेंगे, वो नाकाम। इसमें एक ही जवान है जो हीरा है, बस उसको तलाश करके मैं दिखा देता हूँ, पैगाम को खत्म। इसमें एक जवान वो है जो सो करके उठता है, आईना लेता है, रात दिन क्रीम लगाता रहता, सुरमा लगा रहता, सिर्फ टिकली बाकी। इस जवान के बारे में मैं लिख करके दे रहा हूं, तरक्की नहीं करे। बनाव सिंगार की आदत औरतों को होती है, ये मर्द होकर के औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं। दूसरा जवान इसमें जो नाकाम बैठा है वो कौन है, आपको सुनकर के हैरत होगी। इसमें दूसरा जवान जो रात दिन खेल कूद में लगा है, क्रिकेट से निकला कैरम बोर्ड में, कैरम बोर्ड से निकला लूडो में, रात दिन खेल कूद में लगा हुआ है, मैं लिख करके दे रहा हूँ, उसको तरक्की नहीं होगी। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा हो गया, इसको तरक्की होने वाली। इसमें एक तीसरा जवान है जो रात दिन खाता रहता, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता, ये इंसान से जानवर हो गया, मैं लिख करके दे रहा हूं, उसको तरक्की नहीं। अब इसमें एक चौथा जवान है जो हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है, आसमान की बुलंदी को हाथ से छू चुका है, मुकद्दर का सिकंदर है, दुनिया पीछे है, दुनिया से आगे निकल गया। जानते हैं वो कौन जवान है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम बाकी रह गया है, कौन सा काम पूरा करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, प्लान को मुकम्मल किया। यही वो जवान है, यही वो हीरा है जो मिट्टी को सोना बना देता। एक जवान अपने दोस्तों से बोला कि मेरी शादी राजा की बेटी से होगी, तो जवानों ने कहा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, राजा की बेटी से तुम्हारी शादी कैसे होगी? कहा मेरी तरफ से तो कबूल है, उसकी तरफ से बात। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी, ज़वाले इल्म इरफा है, उम्मीदे मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीब मन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हमारे जवान हाथ उठाइए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे जवानों के लिए दुआ दिल से निकलती है, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम, बस अहमद तमाम हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप सोच रहे हैं कि हम निकलते जा रहे हैं, अब फंसेंगे नहीं, लेकिन जब तक हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे आपका इम्तिहान जारी रहेगा। आप लोग हमको इतना गौर से देख रहे हैं, इतना गौर से देख रहे हैं, मुझको उसी वक्त से डर लग रहा है कि कहीं आप लोगों की नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी, काला कुर्ता पहन करके आया, सर पर पगड़ी है, दम करके बैठा, लगाइए आप कितनी नजर लगाते। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, और आपके हाथ में पैसा ही पैसा होगा, घर में पैसा ही पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। वो राज आपको बताने के लिए। आदमी घर से तरक्की करता है, घर से बर्बाद होता है। घर में इत्तिहाद है तो तरक्की का आसमान छूता है, घर में झगड़ा है तो आसमान की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में पहुंचती। मैं हाथ जोड़ करके एक बात आपकी खिदमत में रखता हूँ, कुछ याद रहे या ना रहे, इस जलसे के इस पैगाम को आप याद करके जाइए। 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है। आप देखिएगा कि आप कितना पीछे थे और अल्लाह ने आपको कितना आगे किया।
आला हजरत मौलाना अहमद रिजा खान साहब का इंतकाल हो रहा है। तो हजरत थानवी ने लोगों से कहा कि हाथ उठाओ, मौलाना के लिए दुआ कर। आला हजरत मौलाना अहमद रिजा खान साहब का इंतकाल हो रहा है। हजरत थानवी जिंदा हैं। हजरत थानवी को खबर हुई कि मौलाना का इंतकाल हो गया। मस्जिद से ऐलान हो गया कि आला हजरत का इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज इतने बजे पढ़ी जाएगी। इधर ऐलान हुआ, वो खबर थाना भवन हजरत थानवी के पास वो खबर पहुंची, तो अपने मानने वालों से कहा कि हाथ उठाओ, मौलाना के लिए दुआ करो। तो उनके एक मुरीद ने कहा कि जो आदमी आपको जिंदगी भर काफिर कहता रहा, आप उसके लिए दुआ करें। करे भाई, उनकी समझ में मैं गुस्ताखे रसूल था, इसलिए वो काफिर समझते उनकी समझ में, लेकिन मैं अपनी समझ में उनको गुस्ताखे रसूल नहीं समझता, इसलिए दुआ कर। सर सैयद अहमद खान साहब के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी आपको दी है। कितना ज़र्फ रखता था। ये बगल में गोरखपुर है। गोरखपुर में एक आलिम थे, उनका नाम था मौलवी अली बख्श। वो सर सैयद के खिलाफ गए कुफ्र का फतवा लेने के लिए मक्का। सर सैयद को पता चल गया। सर सैयद का ज़र्फ कितना बड़ा था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सर सैयद अहमद खान ने कहा कि मौलवी अली बख्श गोरखपुर से गए मक्का, और मेरा कुफ्र भी कितना बड़ा कुफ्र है, मेरे कुफ्र की बदौलत हाजी बन गए। वाह साहब, मेरा कुफ्र भी क्या कुफ्र है, किसी को हाजी बनाता है और किसी को काफिर बनाता है। सुभान। ये अलविदा जुमा निकल गया। अलविदा जुमा में इमाम साहब ने खड़े होकर के ऐलान किया, चाहे वो गोरखपुर हो चाहे वो गोंडा हो, हर जगह ऐलान हुआ ईद की नमाज 7:30 बजे होगी, ईद की नमाज 8:30 बजे होगी। जैसे ही इमाम साहब ने खड़े होकर के ऐलान किया कि ईद की नमाज 7:30 बजे होगी, गोरखपुर का एक मुक्तदी खड़ा होकर के बोला, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, ईद की नमाज ईदगाह में नहीं मस्जिद में पढ़ो। मस्जिद में पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, मस्जिद में नहीं पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब इमाम साहब के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बुला करके पूछा कि तुमको ईदगाह में पढ़ने से क्या परेशानी? क्या परेशानी? मेरा भाई मुझसे 10 साल से केस लड़ रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता, वो मनहूस जब तक ईदगाह में पढ़ेगा मैं नहीं। तो इमाम साहब ने हल बताया कि भाई साहब तुम भी ईदगाह में पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में पढ़ेगा। हल ये है कि तुम एक किनारे से निकल जाना, वो एक किनारे से निकल जाएगा। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो वो खफा होकर के बोलता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। शजर की शाख से ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम हो जाए मुत्तहिद जिस दिन, हमारी कौम हो जाए मुत्तहिद जिस दिन, यकीन मानो उसी दिन इंक़िलाब आएगा। यकीन मानो उसी दिन इंक़िलाब आएगा। औरतों के हवाले से 2 पैगाम, पर्दे के हवाले से यहाँ से लेकर वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आज से 40 साल 50 साल पहले घर में 2 चीज की हिफाजत होती है। 2 चीज। एक दौलत की हिफाजत घर के अंदर होती दौलत की, और दूसरी हिफाजत होती थी औरत की। घर के अंदर औरत को रखा जाता था, घर के अंदर औरत की हिफाजत, घर के अंदर दौलत की हिफाजत। लेकिन 40 साल के बाद जमाना ऐसा बदला, घर की दौलत घर से निकल करके कहाँ पहुंची? बैंक में पहुंची। और घर की औरत घर से निकल करके कहाँ पहुंच गई? बाजार पहुंच गई।
जिस औरत को देखिए जिस्म पर बुर्का है, चेहरे पर नकाब है, इसको इस्लाम की ज़बान में क्या कहा जाता है सुन करके आपको बड़ी तसल्ली होगी। औरत के जिस्म पर बुर्का है, औरत के चेहरे पर नकाब है। ये बुर्का और नकाब को इस्लाम की ज़बान में क्या कहते हैं तो सुन करके दिल खुश हो जाएगा। इसका नाम सत्तारुल उयूब है। जब तक औरत जिंदा रहेगी बुर्के के साथ, जब तक औरत जिंदा रहेगी नकाब के साथ, अल्लाह उसके ऐब को छुपाता रहेगा। अगर वो औरत मर गई बुर्का और नकाब के साथ, अल्लाह मरने में के बाद क़यामत में उसके गुनाह माफ कर देगा। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो घबरा करके शौहर से कहा कि इसका क्या नाम रखें। तो शौहर बोला इसका क्या नाम, तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया है। वंदे भारत राजधानी शताब्दी के अलावा क्या नाम। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मैंने आपको देख लिया, पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी, बता करके जा। एक आदमी जब कयामत में पहुंचेगा तो कोई नेकी नहीं, सब गुनाह। नामे आमाल गुनाह से भरा, एक भी नेकी नहीं। फरिश्ता अल्लाह मियां से पूछेगा, मालिक ये आदमी इतना बड़ा गुनहगार है कि नामे आमाल में एक छोटी नेकी भी नहीं है, अब इसके साथ क्या किया जाए? इसको दोज़ख में भेज दिया जाए या दोज़ख जन्नत और दोज़ख दोनों से निकाल दिया जाए? क्या किया जाए? अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ये आदमी अपनी बीवी पर बड़ा मेहरबान था, बच्चों पर बड़ा मेहरबान था, इस मेहरबानी के सदक़े में इसको जन्नत में दाखिल करो। जलसा सुन रहे थे इमाम राजी ने अपनी किताब तफसीर राजी में लिखा है कि जलसा सुन रहे थे तो एक आलिम ने खड़े होकर के कहा कि कोई आदमी जब सदका खैरात 50 रुपया करता है तो 70 शैतान रोकता है। 50 रुपया लेकर के आप खड़े हुए किसी गरीब की मदद करने के लिए, मदरसा को चंदा देने के लिए, तो उस आलिम ने कहा कि 70 शैतान खड़ा होता है रोकने के। तो एक आदमी गोंडा बहराइच का खड़ा हुआ, बोला कि आज 10,000 रुपए का बंडल गरीबों में बांट करके आ रहा हूं, देखता हूं कौन शैतान मुझको रास्ता रोकता है। यहां से बड़े जोश में निकला, जैसे ही घर में पहुंचा बीवी ने कहा किस लिए आए हो? का 10,000 का बंडल है। क्या कर? का मौलवी साहब ने मसला बताया, उस पर अमल। तुम्हारी भी खबर लूंगा और मौलवी भी की खबर। बंडल जहां है वही रहे। वहां से आ गया वापिस, मुंह लटका करके बैठा हो, सर झुका करके बैठा। तो उस मौलाने ने पूछा, अरे सर तान करके गए थे, सीधा तान करके गए थे,
70 शैतान को पछाड़ने के लिए गए थे, क्या हुआ? अब मुंह लटका करके बैठे हो, सर झुका करके बैठे हो। उसने कहा कि 70 शैतान को तो शिकस्त दे दिया, शैतान की खाला अपनी बीवी से हार गई। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में प्यार के दुश्मन होश में आ, तू जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। पैगाम खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सदक़े के जरिए और माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत के जरिए आपको दुनिया ही में जन्नत का टिकट मिल जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी माँ बाप की खिदमत होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो। बड़े बड़े का इम्तिहान हो जाता है। बूढ़ा पीछे चल रहा है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने उस जवान को रोक करके पूछा कि बेटा ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है कौन है? कहा मेरा बाप। कहा सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। ये तुम्हारा बाप है, बुढ़ापे और बीमारी की वजह से अपने कपड़े में पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। एक जवान माँ बाप की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में पहुंच, और उसके माँ बाप अपने माँ बाप की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में। माँ बाप भी जहन्नम में जल रहे हैं, वो भी जहन्नम में चल। वो माँ बाप को बार बार देखता है, अल्लाह से कहता है मालिक मेरे माँ बाप का जहन्नम में जलना मुझको गवारा, मेरे माँ बाप का गुनाह मेरे सर पर डाल दो, मेरे माँ बाप को जहन्नम से निकाल। अल्लाह मियाँ मुस्कुराएंगे और वहाँ हाजिरीन से फरिश्तों से कहेंगे लो भाई ये तो एक नंबर का नाफरमान था अपने माँ बाप का दुनिया में। आज जब दोज़ख में माँ बाप को देख रहा है तो माँ बाप का तरफदार बन करके अपने माँ बाप को दोज़ख से निकालना चाहता है। अल्लाह मियाँ की तरफ से ऐलान होगा कि तुम्हारी अदा मुझको पसंद आई, लो माँ बाप का हाथ पकड़ो, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे, माँ बाप के साथ तुम भी जन्नत में जाओ। लॉकडाउन का जमाना था, एक आदमी 5 रोटी खरीदता था होटल। तो होटल के मालिक ने कहा 5 रोटी खरीद करके क्या करते हो? कहा 1 रोटी अपनी जेब में रखता हूं, 1 रोटी दरिया में डालता हूं, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूं, 2 रोटी कर्ज में देता हूं। उसका सर चकरा। वो हाथ जोड़ करके बोला भाई साहब मतलब समझा दो, रोटी का पैसा भी नहीं। उसने कहा कि 1 रोटी अपने पास रखता हूँ, खुद खाता हूँ, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूँ। बाप का इंतकाल हो गया, माँ जिंदा है, अपनी माँ को खिलाता हूँ। जब मैं बच्चा था मेरी माँ ने बचपन में मुझे रोटी खिलाया। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूँ, माँ बाप का खाया है, उसी एहसान को वापिस करो। कहा भाई साहब 2 रोटी जो कर्ज में दे रहे हो उसका क्या करते? कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे उसको खिलाता हूं, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा।
मैं इसको अभी खिला रहा हूँ, ये मुझे बुढ़ापे में खिलाए। अब हाथ जोड़ करके उसने पूछा कि वो रोटी जो दरिया में डालते हो वो कौन सी रोटी? का इसको राज में रहने दो, मैं किसी से बता नहीं सकता। अरे अल्लाह का बंदा, हम कौन सा गुंडा जा करके बाजार में लोगों को बताने फिर रहे? बता दो क्या बात? का किसी से मत बताना, वो रोटी में जो दरिया में डालता हूँ वो सास को खिलाता हूँ। नेकी करो दरिया में कुछ मिलने वाला नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। माँ बाप जिंदा रहे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर गए दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास ससुर मर चुके हैं चचा, फिर भी आप हाथ उठा रहे। वो थे महरूम मगर तुझ को पढ़ाया भी है, हो पसीना तेरी खातिर तो बहाया भी है, हो पसीना। सर उठा कर जो तू रहता है अब शाह में, सर उठा करके जो रहता है तो अब शाह में, ये तेरे बाप का सदका है, इस काबिल बनाया है। ये तेरे बाप का, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। जलसा खत्म हो गया, आपने दिल खुश कर दिया। आपने जैसा सुना ऐसा जलसा 100 में 1 होता है, और ये मोहब्बत और तलब की बुनियाद पर होता है। आपने खुलूस से बुलाया, मैंने मोहब्बत से आपको सुनाया, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। आप अभी इतने प्यासे हैं कि मैं 2 घंटा और आपको अगर सुनाऊं तब भी आप सुनते रहेंगे, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बाकी रहे, जलसा खत्म हो जाए, ये दलील है कि जलसा कबूल हो गया। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमा। मैं मुसाफिर भी हूँ, मैं आपका मेहमान भी हूँ। मैं अपने लिए नहीं बल्कि मेहमान रसूल के लिए, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान के लिए आपसे दरखास्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके पास होगा तो आप जरूर देंगे। छोटा होगा तो छोटा देंगे, बड़ा होगा तो बड़ा देंगे। नहीं होगा तो जब भी होगा तब भी आप मदरसे की मदद करेंगे। मदरसे को हजरत वाला चला रहे हैं, चारों तरफ से दीवार मुकम्मल है, सिर्फ छत बाकी है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, अपने कारोबार के लिए, जवान बेटी के रिश्ते के लिए आप सदका दे दीजिए। छोटा नोट है छोटा दे दीजिए, बड़ा नोट है बड़ा दे दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, वादा कीजिए, है तो ला करके दे दीजिए। कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सहरा होता है। आपका इधर सदका जमा होगा, हम दुआ कर देंगे। सदके की बरकत से अल्लाह आपकी हर मुसीबत को दूर कर। आ जाइए, कौन अल्लाह का जवान छर के लिए, गिट्टी के लिए, बालू के लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 से मदरसे की मदद करेगा। आ जाइए। मैंने शुरू में आपको खुतबा दिया था कि लिबास जिस्म बदलने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसी गरीब की किस्मत बदल सको तो चलो। आ जाइए, अल्लाह ने दिया है और आप सदका देंगे। इस सदके में आपकी
हर मुराद पूरी होगी। अल्लाह ताला सदके में आपकी हर मुराद पूरी होगी और अल्लाह ताला आपकी जवान बेटी को के लिए रिश्ते का इंतजाम फरमाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये हमारे असगर अली चचा ने 100 रुपया ताउन किया सब है। लोग शरीक हो जाइए, जेब में पैसा है, सब लोग ला करके दे दीजिए। एक जरूरी ऐलान जो है जाके दे दीजिए। आप हजरात समाप्त कर लीजिए कि मेरे दोस्तों जो मदरसा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मोहब्बत से, आप सबके ताउन से बना हुआ है। अगर आज आप जो कुछ ताउन कर देंगे ना तो आपके पैसों से अल्लाह के महबूब के घर में 3 कमरे का स्लैब डल जाएगा। और अगर 3 कमरे का स्लैब डल जाएगा, हमारे मुफ्ती साहब आपके लिए माँ बाप के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमाए, कर देगा अल्लाह तबारक व तआला। आ जाइए माँ बाप के साले सवाब के लिए कर देगा। आप हजरात हमारी नबी बच्ची के के नाम रिश्ते के पर, लिए नबी की मोहब्बत में आप हजरात चले आए। सदका लेकर के जाइए मत, 1 मिनट की दुआ होगी, अभी दुआ होगी, दुआ में मजदूरी लेकर के जाइए। आप हजरात को जाना है। और ये हमारे मनीष शुक्ला उर्फ मोनू भैया ने, मनीष शुक्ला उर्फ मोनू भैया ने 1000 ईटा यानी 7000 रुपया डाउन किया है। मनीष शुक्ला उर्फ मोनू भैया ने 1000 ईटा डाउन किया है, 7000 रुपया। अल्लाह तबारक व तआला उनके देन को कबूल फरमाए। तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए हौसला, 7000 ईंट दिया है। मैं सभी हजरात से, माँ और बहनों की बड़ी तादाद है, वो मर्दों से ज्यादा हिस्सा लेती हैं। अल्लाह के महबूब तरफ से भी महफिल को, सदका आएगा इंशाअल्लाह। महबूब के घर को स्लैब को डलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन कीजिए ताकि स्लैब 3 कमरे का डल जाए। आप हजरात की बड़ी मेहरबानी होगी। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हो तो गिट्टी से, मोरंग से, सरिये से, सिरमिल से आप लोग हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। आप हजरात देर न कीजिए। जो भी हमारे भाई माँ बहने हिस्सा लेना चाहती हो सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात देर न कीजिए। अभी सुभान अल्लाह। और हमारे रिजवान से क्या नाम है, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह माहौल आपका सदका आ रहा है, मदरसे के नाम आ रहा है। मोहम्मद इलियास भाई 5 बोरी सिरमिन का हिस्सा लिए हैं। मोहम्मद इलियास, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान इलियास अल्लाह। भाई का दीन दुनिया मैं सभी लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज आपके पास पैसा है, हो सकता है कल पैसा रहे या ना रहे। अगर हम लोग हिम्मत करेंगे, आ जाइए आ जाइए। और ये हमारे आरिफ भाई ने 200 रुपया ताउन किया है। अल्लाह तबारक व तआला उनके देन को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए। मेरे दोस्तों, हम लोग अपना घर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। अपने बाल बच्चों के इलाज के लिए न जाने कितने रुपए लगा देते हैं। काश आपका पैसा, आपके पैसे से 1 बोरी सीमेंट अगर नबी के घर की आ जाएगी तो इसका सवाब हमें और आपको दुनिया में भी मिलेगा और दुनिया के जाने के बाद भी उसका सवाब मिलता रहेगा। तो आप हजरात को अगर हिस्सा लेना हो आ जाइए। 2 मिनट का ऐलान है, एक साहब ने दुआ हो जाएगी। 500 रुपया ताउन किया है, नाम बोलने से इम्कान किया है। अल्लाह ताला उनके देन को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल की जायद तमन्नाओं को पूरा फरमाए। ये आज जितना भी बड़ा मदरसा आप हजरात देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ही ताउन से बना हुआ है और आप ही लोगों के सहयोग से बना है। मैं सभी लोगों के दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दोस्तों आप हजरात ने
बहुत ताउन किया। मैं जितनी भी तारीफ करूं आपकी तारीफ कम है मेरे दोस्तों। आज जो ये मदरसा बना हुआ है 1 बीघा के अंदर बना हुआ है, ये आप सबकी मेहनत है। आप हजरात मेरे दोस्तों अगर हिस्सा लेना है तो 2 मिनट का वक्त अभी है, उसके बाद दुआ हो जाएगी, मुफ्ती साहब की रवानगी होगी। जो हमारे भाई माँ बहनें हिस्सा लेना चाहती हो 2 मिनट के अंदर अंदर आप हजरात हिस्सा ले लीजिए, फिर दुआ कराई जाए। आ जाइए 2 मिनट का अमल है। आप हजरात देर न कीजिए। आप मदरसे पर मेहरबान होंगे, खुदा आप पर मेहरबान होगा। अल्लाह रोजी में, रोजगार में, सेहत में आप हजरात देर न कीजिए। और जो हमारे भाई माँ बहनें हिस्सा लेना चाहती हो आप हजरात हिस्सा ले लीजिए। और मदरसे के अंदर शेरनी रखी हुई है, आ रही है, उसके बाद दुआ हो रही है। आप हजरात को अगर हिस्सा लेना हो तो आप हजरात हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सभी भाइयों के देन को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين। ए अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा, इस मदरसे के आगाज़ को कबूल फरमा, इस मदरसे के अंजाम को खैरियत सहूलत आफियत के साथ ख़ज़ाने गैब से अपनी मदद देकर मकान और मकीन दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। अल्लाह इस मदरसे को ख़ज़ाने गैब से मदद देकर आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। तालीम और ताउन दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। हमारे बूढ़ों ने हाथ उठाया है, अल्लाह इनके हक़ में खैर के फैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फैसले ना फरमा, मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम ना फरमा। अल्लाह हमारी माँ और बहनों ने हाथ उठाया है, उनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा, उनकी आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा, उनके ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। हमारे जवानों ने हाथ उठाया है, ऐ हमारे खुदा, ऐ हमारे मौला, ऐ हमारे मालिक, हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमा। हमारे बच्चों ने हाथ उठाया है, बच्चों को इल्म से हुनर से माला माल फरमा, बच्चों के इल्म से हुनर से माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमा। हमारे दीन की हिफाजत फरमा, हमारी जान की हिफाजत फरमा, हमारी अकल की हिफाजत फरमा, हमारी नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क की, मस्जिद की, कौम की, मकबरे की, कब्रिस्तान की, मालिक कदम कदम पर हिफाजत फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।